मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी इस श्रृंखला को भी आप लोगों ने जितना अपना स्नेह, अपना प्रेम दिया, आप सभी वाकई में साधुवाद के पात्र हैं और हमारी जिम्मेदारी आपकी अपेक्षाओं के कारण और भी अधिक बढ़ जाती है। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों जारी है वृद्धावस्था में अकेलेपन को लेकर के, या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो विधवा या विधुर योग के निर्मित होने पर। और आज ये श्रृंखला जिस पड़ाव पर आई है, आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न के जातकों के बारे में। कब कब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है कि धनु लग्न के जातक को जीवन का संध्या काल अकेले बिताना पड़ सकता है। साथियों, कई सारे कारण हैं, रोजाना हम उन पर बात करते हैं। कुछ कारण आर्थिक कारण हैं। यदि समय से पहले ये जान लिया जाए, एक दंपत्ति है जो कि जीवन के संध्या काल के नजदीक है, उनको यदि ये पता लग जाए कि विधवा या विधुर योग उनकी जन्म पत्रिका में है, तो वो अपनी वसीयत का निर्माण उस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं कि जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए वसीयत लिख दी और दोनों में से किसी एक का, पति पत्नी में से किसी एक का निधन हो गया, तो कलयुगी संतान ने अपने उस माता या उस पिता को वृद्धावस्था में वृद्धा आश्रम में भेज दिया। तो इस प्रकार के कुछ आर्थिक निर्णय बेहतर ढंग से लिए जा सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक जिज्ञासा होती है, खास तौर पर मैंने बहनों में ये जिज्ञासा देखी है। तो उन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमने इस सीरीज का निर्माण किया। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट जब आप लिखें तो उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड से अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजिए। साथियों, जिन परिस्थितियों की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल और केवल प्रथम विवाह पर लागू होती हैं, द्वितीय विवाह पर लागू नहीं होती। दूसरी बात, यदि बहुत ही गहराई से बहुत अच्छे विद्वान के द्वारा मिलाप यदि किया जाए, मिलाप में किसी भी तरह का खोट न हो, तो कुछ प्रतिशत, कुछ हद तक ये संभावनाएं कम भी हो सकती हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रारंभ करें। साथियों, ये स्क्रीन पर आप जन्म पत्रिका जो देख रहे हैं 9 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए यह है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। दो परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के जातक के लिए विधवा या विधुर योग का निर्माण करता है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में, जो कि व्यय का भाव है, या राहु देव यदि यहां पर विराजमान हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर विधवा या विधुर योग का निर्माण स्पष्ट रूप से हो रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है, इनका जीवन साथी इनसे पहले दिवंगत हो जाता है। धनु लग्न में राहु जो है वो अशुभ स्थिति में है, लग्नेश का शत्रु भी है। यद्यपि इस स्थान पर नीच राशि के भी होकर के बैठे हैं। ये कहा जाता है कि राहु देव जो है वो त्रिक स्थानों पर अच्छा फल देते हैं, परंतु इस स्थिति में ये अच्छे बिल्कुल भी नहीं कहे जाएंगे। ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवन में कोई एक ऐसा पाप कर्म सबसे छुप करके कर बैठता है जो पाप की आत्मग्लानि उसको जीवन भर अपने अंदर ही अंदर कचौटती रहती है और हमेशा उसको एक अज्ञात भय, एक ग्लानि का भान होता रहता है और स्वप्न में भी कई बार उनको इस प्रकार की नेगेटिव चीजें दिखाई देती रहती हैं। गुप्त रोगों से भी ऐसा व्यक्ति ग्रसित हो सकता है और इस कारण के अलावा भी
कुछ ऐसे कारण दाम्पत्य जीवन में निर्मित होते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत लंबे समय तक अलग रहना उसको पड़ सकता है। साथियों, धनु लग्न में जो दूसरी स्थिति है जो विधवा या विधुर योग का निर्माण करती है वो है सप्तम भाव, जो कि रिलेशनशिप का भाव है। यदि यहां पर शुक्रदेव विराजमान हो जाए और इसके साथ ही मंगल या शनि में से कोई एक या दोनों ही अष्टम भाव में विराजमान हो जाए। शुक्र हम देख रहे हैं कि इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश और लाभेश है। शुक्र की यह स्थिति इस व्यक्ति को विवाह में विलंब का भी कारण बनेगी। विवाह के पश्चात यद्यपि इनका भाग्योदय अवश्य होता है, इनकी नौकरी या व्यवसाय में इनको तरक्की अवश्य मिलती है, परंतु इनकी अपने ससुराल से हमेशा अनबन बनी रहती है। तो ये भी स्थिति विधवा या विधुर योग का निर्माण करती है। साथियों, हमने जाना कि आज धनु लग्न के जातकों को कब जीवन का संध्या काल अकेले बिताना पड़ सकता है। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि विवाह से पूर्व किसी बहुत विद्वान अच्छे व्यक्ति जिसको ज्योतिष का बहुत बढ़िया नॉलेज हो और साथ ही अनुभव भी हो, उनसे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करवाएं। साथियों, श्रृंखला हमारी आगे से आगे ये जारी रहेगी। आपका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुप्रिया सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कुरुक्षेत्र हरियाणा से। सुप्रिया जी, आपने लिखा है कि आप विवाह नहीं करना चाहती हैं, समाज सेवा में अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, उसी में आपकी रुचि है। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया ये बात है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन हो सकता है, परंतु हर एक कार्य को करने की अपनी सीमा, अपना समय, अपनी उम्र होती है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 2027 से पहले आप इस प्रकार का डिसीजन न लें, क्योंकि शनि भी उसके बाद ही आपके फेवर में आ पाएंगे और शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बहुत ही अनुकूल है। लग्नेश की भूमिका में भी है और स्थिति भी आपके बहुत बेहतर है, और शनि की स्थिति से ही आपका जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ा है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्रति गुरुवार को गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने धनु लग्न में विधवा या विधुर योग की बात की। पहली स्थिति में राहु देव के हमने किस स्थान पर बैठने की चर्चा की है, उस भाव का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।